नमस्ते दोस्तों। मैं अपने चैनल के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ कि लोग जो है वो स्क्रॉलिंग और जो फ़ोन से बाहर निकले और रीडिंग वापस पकड़े। उसी प्रयास में मैं एक और वीडियो लाया हूँ। आज हम बात करेंगे टॉप साइकोलॉजी बुक्स जिसने मेरी लाइफ को काफ़ी चेंज किया है। पहली जो बुक है वो व्हाई बुद्धिज़्म इज़ ट्रू। इसमें जैसा कि ये बुक बोलता है बुद्धिज्म के बारे में। तो बुद्धिज्म मतलब कि जो मेडिटेशन, इसमें मेडिटेशन माइंडफुलनेस जो एस्पेक्ट है बुद्धिज्म का, उस पर बात करी है। तो उसमें हमें ये बताया है कि क्यों हमें जो थॉट्स आते हैं, जैसे इसमें बात करी गई है कि एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशनरी साइंस आपने पढ़ा होगा, तो एवोल्यूशन की वजह से क्यों हमें काफी तरह के थॉट्स आते हैं। मतलब क्यों अगर हमारा पेट भरा भी हो पर हमारे सामने केक रख दिया जाए तो हमें केक खाने का मन करता है। या फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर हमें कुछ बोल दिया, या किसी ने हमारे कई लोगों के सामने बेइज्जती करी, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि भाई हम जैसे मरने वाले हैं, हमारी मौत क्यों आ जाती है सिर्फ सोशल प्रेशर की वजह से। तो ये सारे जो एवोल्यूशनरी चीजें हैं उस पर बात करी है। और फिर बात करी है कि कैसे जो बुद्धिज्म है वो इन जो थॉट्स है और जो फीलिंग्स है हमारी, जो एवोल्यूशन की, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कैसे जो बुद्धिज्म का जो मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, उसको यूज करके हम उन थॉट्स से, उन फीलिंग्स से डिस्टेंस बना के अपनी लाइफ एक अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। फिर सेकंड है द मॉलिक्यूल ऑफ मोर। ये डोपामाइन जो हमारा मॉलिक्यूल है, जिसे रिवॉर्ड मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। जैसे जो लोग हैं, जैसे ड्रग्स है, जैसे कोकेन, हेरोइन, उसे क्या वो मन में लोग इसके लिए एडिक्ट हो जाते हैं उससे, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में वही केमिकल क्रिएट करता है, वही केमिकल बढ़ाता है, जो केमिकल हमें तब मिलता है जब हम कुछ अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 10th क्लास में 92% आए, आप टॉप किया, जो आपको खुशी मिल रही है, वो खुशी आप थोड़ा सा ड्रग ले लोगे तो वो खुशी आपको वैसी मिल जाएगी बैठे बैठे। तो ये जो डोपामाइन है, इसकी वजह से ये जो रिवॉर्ड वाला जो केमिकल है, उस पर ये किताब है। बट ये सिर्फ ड्रग्स तो ठीक है कि आप रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और रिवॉर्ड कोई भी इंसान कुछ भी करता है लाइफ में रिवॉर्ड के लिए करता है कि हाँ लाइफ में से कुछ मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है रिवॉर्ड। और डोपामाइन तुम कह सकते हो कि लाइफ में मोटिवेशन के बारे में, अगर तुम कहीं कोई बोलता होगा ना कि मोटिवेशन नहीं है, तो उनका डोपामाइन कम है। तो डोपामाइन को नेचुरली आप कैसे बढ़ाओ, एंड ऑल्सो इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स है। ये बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से बताया है। पर डोपामाइन से और क्या इश्यूज होते हैं डोपामाइन की वजह से, जैसे जो लोग ओवर थिंकर या ओवर एम्बिशियस होते हैं, या कितने सारे लोग हैं जो मतलब बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के बाहर जो चीट करते हैं, चीटिंग वगैरह का भी उन्होंने बताया कि डोपामाइन कहीं ना कहीं जाके उसको अफेक्ट करता है। तो बहुत ही अच्छी बुक है ये रिवॉर्ड के हिसाब से। रिवॉर्ड के अलावा बाकी कई सारी चीजें जो है बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। फिर ये किताब है फ्लो। फ्लो जो किताब है उसमें ये बताया गया है कि कैसे आप जो फोकस, मतलब जो आप काम कर रहे हो उस पर आप 100% कैसे फोकस कर सकते हो, कैसे आप उस जोन में आ सकते हो। जब आप क्रिकेट खेलते होगे कभी, तो आपको होता है ना कि क्रिकेट खेलते खेलते आप सब कुछ भूल जाते हो, सिर्फ बॉल पे आपका ध्यान होता है। या जब हम सुनते थे महाभारत की कहानियां कि अर्जुन जो है वो उनका फोकस सिर्फ चिड़िया की आंख पे जो होता था, तो वो वाला जो फोकस है, उस जोन में आने को वो फ्लो कहते हैं। जैसे कई सारे क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन बोलते हैं ना कि मैं उस टाइम फॉर्म में था, या वो था। तो उस टाइम क्या होता है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपके दिमाग में कोई थॉट, फीलिंग कुछ नहीं, आप सिर्फ वो बॉल हो और आप वो बैट, आप बन जाते हो बैट और आप खेलते हो। तो वो जो जोन में आना, उस जोन में कि जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है और आप पूरा अच्छी तरह से काम कर रहे हो, उस जोन को फ्लो कहते हैं। और उसके बारे में जो रिसर्च हुई है, और बहुत ही अच्छी किताब है। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल समरी देता हूँ, पर इस किताब में मतलब ये बता रहा हूँ कि ये जो पन्नों में इतना ज्ञान है कि मतलब सरोवर भर जाएगा। ऐसे बहुत सारे भोपाल की जो लेक्स है ना वो भर जाएंगी, इतना ज्ञान है इसमें। फिर द राइटियस माइंड। द राइटियस माइंड जो किताब है वो मोरल फिलॉसफी के ऊपर है, मोरल साइकोलॉजी के ऊपर है कि कैसे हमारे मोरल्स बनते हैं। कई बार होता है ना कि कई लोगों के लिए थॉट है कि जैसे कई सारे समाजों में होता है कि नहीं नहीं, जो लड़कियों को है ना घूंघट ही पहनना पड़ेगा, या कई समाज में घूंघट नहीं है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये मोरालिटी आती कहाँ से है? इसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि जो मोरालिटी है वो इमोशन होता है, और उसको जब हम बोलते हैं कि ये मोरालिटी, ये सही है ये गलत है, वो लॉजिक
करते हैं। मतलब हमारे माइंड में मोरालिटी का एक स्विच ऑलरेडी बनी हुई है, पर वो स्विच कितनी दबनी है, पूरी दबनी है, आधी दबनी है। जैसे कई सारे कंट्रीज है, जैसे मिडल ईस्ट की कंट्री, सऊदी अरेबिया वगैरह, अफगानिस्तान, वहां पे आई थिंक मोरालिटी की जो स्विच है बहुत दबी हुई है। बट कई सारी कंट्रीज है, लिबरल कंट्रीज है, उसमें मोरालिटी का वो अलग है। जो कई सारी कंट्रीज में तो यार लड़कियां जो है पैंट्स पहन रही है, पैंट पहन रही है जो लड़के पहनते हैं, तो वही उसमें हो जाएगा, बवाल हो जाएगा उसमें। पर कई सारे उसमें कंट्रीज में तो बहुत सारी चीजें हो गई है। तो वो मोरालिटी वाली चीजें है, उसका साइकोलॉजिकल जो है, क्यों लोग, कई लोग राइट विंग है, कई लोग लेफ्ट विंग है। मतलब क्यों इंसान कांग्रेस को कोई वोट करता है, कोई इंसान क्यों दिल से बीजेपी को वोट करता है। लेफ्ट विंग राइट विंग जो पॉलिटिक्स है, इसमें अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है कि डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन। बट हाँ, इसको आप इंडिया के उससे लॉजिक से भी आप देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी किताब है। और इस बंदे ने जो बंदा मतलब डॉक्टर जो जोनाथन हाइट है, बंदा डॉक्टर जोनाथन हाइट है, उन्होंने भुवनेश्वर में अपनी पीएचडी थीसिस करी है कास्टिज्म के ऊपर, कि क्यों इंडिया में ही कास्टिज्म का वो था और अंदर से लोगों को फील होता है। मतलब चाहे मैंने देखा है कि कितने बड़े बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, पर तो भी वो उनमें कास्टिज्म वाली भावना आ जाती है। तो ये क्यों होता है, क्यों ऐसी साइकोलॉजी हमारी काम करती है जो लॉजिक से नहीं समझाई जा सकती, इमोशन से। तो ये किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, द राइटियस माइंड। आप जरूर देखिए, जरूर पढ़िए। आजकल सब कुछ देखना ही होता है, तो मेरे मुंह से भी। माइंडसेट किताब है डॉक्टर कैरल एस ड्वेक की, जिसमें ये बोला गया है कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। और क्यों ग्रोथ माइंडसेट अगर आप अपनाओगे तो लाइफ में आप बेहतरी करोगे, बेटर करोगे। तो ये किताब आप जरूर पढ़ सकते हो। उसमें मैंने पहले भी वीडियोस में बोला हुआ है इसके बारे में, तो जरूर आप पढ़िए। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफसीके, ये जो किताब है बाकी किताबों से कंपैरेटिवली तो मैं कहूंगा कि इतनी, जैसे साइंटिफिक है, साइंटिफिक ये बुक, बट ये बहुत ही स्टोरी लाइक आपको लगेगी, बहुत ही नॉवल लाइक लगेगी। और इसके भी जो मेन चीज यही है कि हमारी लाइफ में ना बहुत सारे होते हैं। अगर आप सोचो रोड पे जा रहे हो तो कोई कुत्ता भौंकेगा, कोई बंदा आपको पीछे से आवाज दे रहा है, पर आप हर टाइम रुक जाओगे और हर इंसान से बात करने लगोगे, हर चीज को इंपॉर्टेंस देने लगोगे, तो आप अपनी मंजिल कभी नहीं पहुंचोगे। तो इस किताब का मेन आइडिया यही है कि आपको अपनी वैल्यूज, उस वैल्यूज के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि जो दुनिया आपको बोल रही है। अगर आप वैल्यूज के हिसाब से चलोगे, तब आप अपनी लाइफ एक अच्छी तरह से जी पाओगे। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफसी के, इसका मतलब यही है कि आपको समझना चाहिए कि कब नो बोलना चाहिए। हर जगह यस बोलते रहोगे तो अपने लिए कब जियोगे, दूसरों को यस बोलते रहे तो अपने लिए कब जियोगे। तो ये जो किताब है बहुत ही अच्छी बुक है। तो आई विल सजेस्ट 100% पढ़ने के लिए। और इनकी एक और किताब है मार्क मैंसन की, एवरीथिंग इज FCKED, तो वो किताब भी आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद आया है फिर ग्रंथ, ठीक है, बिहेव। ये बुक जो है, ये मैं थोड़ी थोड़ी करके पढ़ रहा हूँ, मैं पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ। बट ये बुक जो है, द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमंस एट आवर बेस्ट एंड वर्स्ट, बिहेव। इसमें क्या है, बायोलॉजी के ऊपर है कि अगर जब आपको गुस्सा आता है, आप एंग्शियस होते हो, तो आपके हार्मोन्स क्या, न्यूरोकेमिकल्स क्या होते हैं, और आपके न्यूरॉन्स में क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या होता है। इस बुक में ये बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप थॉट, आप कुछ भी चुनते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो सब कुछ आपका ही फ्री विल है, मतलब सब आपने ही सोचा है। आपकी जो बायोलॉजी है वो भी अफेक्ट करती है। इस किताब में एक चीज है कि अगर कोई इंसान है जिसने गरम ग्लास पकड़ा हुआ है, मतलब कि गरम चाय का ग्लास पकड़ा है, तो वो बंदा ना, अगर उससे कोई ओपिनियन बोलोगे आप किसी के बारे में कि अरे मैं अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं, तो उस पर ज्यादा चांसेस है कि वो अच्छा बोलेगा। क्योंकि जब वो गर्म जो टेम्परेचर है उसकी वजह से इंसान थोड़ा मेलो हो जाता है, थोड़ा खुश हो जाता है। बट अगर उसके हाथ में ठंडा ग्लास होगा तो वो ठंडे टेम्परेचर की वजह से वो बंदा थोड़ा आपको खट्टा सुना सकता है। तो वो उसको नहीं पता सबकॉन्शियसली, बट ये जो गर्म ग्लास है और ठंडा ग्लास है वो उसको अफेक्ट कर रहा है। उसकी बायोलॉजी कैसे उसकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करती है। ये किताब तो सच में, मतलब अगर फ्लो किताब अगर भोपाल के लेक्स को कर देंगी, पूरा भर देंगी, तो ये जो किताब है वो अरेबियन महासागर है उसको भर देगा। तो ये तो बहुत ही खतरनाक ज्ञान है। और मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि ये सारी किताबें मैंने पेज टू पेज पढ़ी है, और कई बार तो ये तो मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ी है, पर ये मैं पहली
बार भी पूरा नहीं पढ़ा है मैं, क्योंकि ये किताब काफ़ी हैवी है। मतलब ये अकेडमिक किताब है थोड़ी, इसमें बायोलॉजी और काफ़ी सारे आपको केमिकल्स वेमिकल्स के नाम होंगे, तो इसमें ये काफ़ी है, मतलब तो डिफ़िकल्ट किताब है पढ़ने के लिए। इसमें ओवरऑल बायोलॉजी से शुरू किया है और फिर सोशल कि कैसे हमारी साइकोलॉजी सोशल इश्यूज़ को भी अफ़ेक्ट करती है, उस पे भी है। तो ये बहुत अच्छी किताब है, आप उसे ज़रूर पढ़िए। ये मेरा सुपरमैन का कार्ड निकला है, ये बुकमार्क की तरह मैं यूज़ करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। एंड ऐसे ही मैं ये बुक्स आपको ना फ़ायदा करेगा, आपको ओसीडी एंग्जाइटी चाहे कुछ भी हो या आप नॉर्मल भी हो, लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, तो ये बुक्स आपको हेल्प करेंगी। तो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।